मानव, आप, हम सब लगातार प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते जा रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक प्रकृति ये सब सहन करेगी? कभी ना कभी प्रकृति अपना बदला जरूर लेगी और अब समय आ गया है जब इंसान को इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मानवीय गतिविधियों और क्रियाकलापों के कारण दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। इससे जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है, जो अब मानव जीवन के हर पहलू के लिए खतरा बन चुका है। अपने फायदे के लिए इंसान लगातार प्रकृति का दोहन करता जा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। धरती धीरे धीरे एक आग का गोला बनती जा रही है, जिसके कारण जल्दी ही मानव जाति इसके भयानक परिणाम भुगतेगी। भविष्य में रात के समय मौसम में तेज गर्मी देखने को मिलेगी और तापमान लगातार बढ़ता ही जाएगा। इस बढ़ते हुए तापमान के कारण इंसान को लगातार दिमाग और नींद से संबंधित परेशानियों और बीमारियों का सामना करना होगा। आखिरकार इंसान ने ही प्रकृति को इतना क्रोधित कर दिया है। रात की नींद इंसान के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन निकट भविष्य में एक अच्छी नींद पाना इंसान के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। रात के वक्त अत्यधिक गर्मी की वजह से सामान्य नींद में बाधाएं आ सकती हैं, जिसके कारण मृत्यु दर के बढ़ने की संभावना है। जलवायु में हो रहे लगातार परिवर्तन के कारण इस सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ने वाला है। यही बढ़ता हुआ तापमान वजह बनेगा बढ़ती मृत्यु दर की। जब कोई इंसान ठीक से सो नहीं पाता, उसे नींद नहीं आती या किसी वजह से उसकी नींद में खलल पड़ता है, तब शरीर में नींद की कमी हो जाती है, जिसका सीधा असर शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रणाली पर पड़ता है और वह कमजोर होती चली जाती है। रोग प्रतिरक्षा प्रणाली का मतलब है रोगों से लड़ने की ताकत। नींद पूरी ना होने से बॉडी थका हुआ महसूस करती है। इससे मूड भी खराब रहता है। मूड में अचानक से कई बदलाव होने लगते हैं। इसके साथ ही आप स्ट्रेस में भी रहने लगते हैं। नींद पूरी ना होने से न सिर्फ बॉडी को बल्कि दिमाग को भी पूरी तरह से आराम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बॉडी पेन, अकड़न, सिर में भारीपन, चिड़चिड़ेपन जैसी प्रॉब्लम होने लगती हैं। इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग रहना बेहद ज़रूरी है। इसके लिए अगर पूरी नींद ना ली जाए तो इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है, जिससे आप बहुत जल्दी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। पूरी नींद ना लेने से सर्दी, खांसी, बुखार जैसी बीमारियां ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम उनसे लड़ नहीं पाता। कम नींद लेने से डाइजेशन सिस्टम पर भी बेहद असर पड़ता है। इससे डाइजेशन पावर वीक होने लगती है, जिसकी वजह से स्टमक क्लीन ना होने और कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम होने लगते हैं। महिलाओं में थायराइड, पीसीओडी जैसी कई हार्मोनल परेशानियों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसकी बड़ी वजह है स्ट्रेस। नींद की कमी स्ट्रेस को बढ़ावा देती है और यही तनाव कई समस्याओं की वजह बनता है। इसकी वजह से शरीर में हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं और महिलाओं में चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, पीरियड की अनियमितता, मोटापा जैसी परेशानियां हो जाती हैं। धीरे धीरे ये परेशानियां अन्य बीमारियों को न्योता देने लगती हैं। जब रोग प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान होता है, तब हृदय रोग, कई तरह के मानसिक रोग, शरीर में जगह जगह सूजन, कमजोर याददाश्त जैसी चीजें बढ़ने लगती हैं। साल 2090 तक रात के समय का तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर लगभग दोगुना यानी 39.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से मृत्यु दर का अनुमान रोजाना के औसत तापमान के मुकाबले कहीं ज्यादा हो जाएगा। यह स्थिति पूर्वी एशिया के लगभग 28 शहरों में देखने को मिलेगी। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु में लगातार हो रहे परिवर्तन से बढ़ने वाली गर्मी का असर पेरिस जलवायु समझौते की पाबंदियों के बावजूद भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है, जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश के द्वारा अपनाया गया था। सभी विकासशील देशों के पास जलवायु परिवर्तन की वजह से पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। इसलिए पेरिस समझौते में मजबूती से स्पष्ट किया गया है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई में निर्बल व जरूरतमंद देशों की मदद के लिए आगे आना होगा। पेरिस समझौता
जिसमें लगभग सभी देश जो पर्यावरण के लिए चिंतित हैं, उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि तापमान में बढ़ोतरी किसी भी हाल में 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने दी जाएगी। लेकिन ये देश इस प्रयास में हैं कि तापमान की इस वृद्धि को 1.5 डिग्री तक ही सीमित रखा जाए। ऐसा करने के लिए देशों को अनेक नीतिगत बदलाव करने होंगे, जिसके लिए ये सब अभी तो तैयार दिखते हैं, लेकिन ये लक्ष्य को कितना प्राप्त कर पाते हैं ये उनकी गंभीरता पर ही निर्भर करेगा, जो समय समय पर सरकारों के बदलने से प्रभावित होती रहती है। मतलब कोई नया नेता हो सकता है कि इसके लिए ज़्यादा गंभीर हो, लेकिन कुछ नेता सिर्फ हवा में बातें करके इसे नकार भी सकते हैं। दिन में बढ़ते तापमान के कारण पैदा होने वाले जोखिमों के बारे में अक्सर बात की जाती है, लेकिन रात में बढ़ते तापमान से होने वाले नुकसान को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जबकि दिन के मुकाबले रात के तापमान में बदलाव अधिक होने का अनुमान है। यही हाल रहा तो साल 2100 तक रातें 30 से 60% तक अधिक गर्म होने लगेंगी, जबकि दिन की गर्मी में 20% तक की बढ़ोतरी ही होगी। इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए साल 1980 से लेकर 2015 तक के आंकड़े खंगाले गए और इसमें दुनिया के प्रमुख 28 शहरों को शामिल किया गया ताकि एक साफ तस्वीर देखी जा सके। पर्यावरण के इस भारी बदलाव के कारण इंसान की मृत्यु के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वे बड़े ही भयावह हैं। इन आंकड़ों को 2 अलग अलग मॉडल्स पर लागू करके देखा गया तो पता चला कि गर्मी बढ़ने की वजह से धीरे धीरे मृत्यु दर बढ़ने लगेगी और ये बढ़ते बढ़ते वर्ष 2100 तक 6 गुना तक बढ़ सकती है। इसका अर्थ ये हुआ कि आगे आने वाले समय में इंसान को बेहद बढ़ते हुए तापमान वाली रातों का सामना करना पड़ेगा, जो अभी के तापमान के मुकाबले कई गुना गर्म होगा। ये आंकड़ा बड़ा ही डराने वाला है। ध्यान रखिए, विज्ञान और गणित झूठ नहीं बोलते। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग एक चिंताजनक समस्या है। बढ़ते हुए समय के साथ ये समस्या एक विकराल रूप न ले ले, इसके लिए और अधिक नीतियों के निर्माण की आवश्यकता है। इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जलवायु परिवर्तन से मानव जीवन को कितना और कैसे नुकसान पहुंच रहा है, जिसे ध्यान में रखकर ही संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस तरह से बढ़ते तापमान के कारण बीमारी के बोझ का आकलन करने में सरकार और स्थानीय नीति निर्माताओं को तापमान में बदलाव के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभावों पर विचार करना चाहिए। अगर हम जलवायु परिवर्तन के बुरे परिणामों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने कामों पर ध्यान देते हुए तापमान वृद्धि के कारकों को नियंत्रित करने के बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए। ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे तापमान वृद्धि धीमी की जा सके। सरकार को अपने स्तर पर बड़े और नीतिपूर्ण बदलाव करने की जरूरत है। इसके साथ ही साथ बतौर जिम्मेदार नागरिक हम अपने स्तर पर भी इस प्रयास का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे छोटे छोटे प्रयास जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में उपयोगी साबित हो सकते हैं, जैसे कि विमान सेवा का कम इस्तेमाल करना, कार का उपयोग न करें या फिर कम से कम करें, ऊर्जा बचाने वाले उपकरणों का इस्तेमाल करें, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम से कम करना। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थितियों की जानकारी होने के बावजूद भी क्या इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना बंद करेगा या अपनी भौतिक उन्नति और प्रगति के लिए इसी रफ्तार से प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करता चला जाएगा और अंत में इसके परिणाम उसे खुद ही भुगतने होंगे। WHO ने एक रिपोर्ट में कहा है कि तापमान में वृद्धि होने के कारण नए नए रोगों के जीवाणु भी बढ़ेंगे और उसके साथ ही उन रोग जीवाणुओं की अलग अलग प्रजातियां भी जन्म लेंगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक बिना रुकावट पहुंच सके और आपकी समझ को बढ़ाती रहे। हमें देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।